हाय देयर, दिस इज दीपक हेयर एंड आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अ मेथड जो आपके एडिटोरियल को समझने में हेल्प करेगा, चाहे वो एडिटोरियल द हिंदू का हो या द इंडियन एक्सप्रेस का हो। एंड इस मेथड का अप्लाई आप किसी प्रकार का नोवेल एंड किसी प्रकार का बुक को समझने में भी कर सकते हैं। एंड I am 100% क्वाइट श्योर अबाउट दिस मेथड बिकॉज यह मेथड मेरे केस में भी हेल्प किया था। तो चलिए देखते हैं वो क्या मेथड है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्प्ले, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये एक पेपर है, यहाँ पे एक ये पेपर है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह एक पेपर द हिंदू का है और इसमें एक एडिटोरियल लिखा हुआ है। इन येट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी लेवल्ड सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स मीन्स इसे शॉर्ट में ECI कहा जाता है, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सपोज दैट ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस इतना बड़ा लिखा हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए ही मैं एक मेथड को डेवलप किया हूँ। सो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोम के ऊपर। मैंने यहाँ पे आ गया और आपको चैट GPT को ओपन कर लेना है बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IIT रोपर। सो इसीलिए मेरे पास परप्लेक्सिटी का प्रो वर्जन है। सो मैं ये भी यूज करने वाला हूँ। मैं इसी को ही यूज करता हूँ, चैट GPT को उतना यूज नहीं करता हूँ, बट मैं ये मेथड दोनों में बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, मैंने एक प्रॉम्प्ट को डेवलप किया है। यह एक प्रॉम्प्ट है। मैं ये प्रॉम्प्ट का जो प्रॉम्प्ट है मैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो यहाँ से मैं ये प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये दोनों में मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और मैंने चैट GPT में भी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। और इस प्रॉम्प्ट में कहा क्या गया है, मैंने इस प्रॉम्प्ट में ऐसा क्या लिखा है जो आपको एडिटोरियल को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट एज माई इंग्लिश टीचर, मतलब यह इंग्लिश टीचर के जैसे एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा। एंड आई विल गिव यू वन सेंटेंस फ्रॉम एन एडिटोरियल। हम लोग तो इसमें एक एडिटोरियल का एक सेंटेंस देंगे, मैं वही लिखा हूँ यहाँ पे। एंड यह एक्सप्लेन करेगा पूरा डिटेल में। और यहाँ पे जो लिखा है योर सेंटेंस, यहाँ पे आपको अपना सेंटेंस देना है, जो आपको कौन सा सेंटेंस है जो समझ में नहीं आया। तो मेरे केस में है एक ये वाला, इतना बड़ा सेंटेंस है। ये देखिए, इतना बड़ा सेंटेंस है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे आकर इसमें पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे आई लिखा हुआ था, आई लिख देते हैं। एंड ठीक इसी प्रकार मैं परप्लेक्सिटी प्रो में आकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आई छूटा हुआ है तो आई यहाँ पे लिख दूंगा। सो पेस्ट करने के बाद मैं दोनों को रन कर दूंगा। सबसे पहले मैं चैट GPT वाला को रन कर दिया और आफ्टर दैट मैंने परप्लेक्सिटी वाला को भी रन कर दिया। सो विद इन 1 मिनट और 30 सेकेंड आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो उतना देर चलिए वेट करते हैं, ये क्या आउटपुट दे रहा है हमें। चैट GPT अभी थिंकिंग कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ये क्या दिया है मेरे को इतना टास्क। और देखते हैं ये परप्लेक्सिटी है वो क्या कर रहा है, ये भी अभी थिंकिंग कर रहा है। सो वेट करते हैं। और यहाँ पर चैट GPT ने आउटपुट दे दिया है। चैट GPT का आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 0 नंबर में हम इसका कंडीशन दिए हुए थे कि यह सेम टू सेम जो मैंने इसको दिया था सेंटेंस वो एज इट इज लिखेगा। तो यहाँ पे वो वैसे ही लिखा है और इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका ओवरऑल मीनिंग है वो इंग्लिश में लिखा है, बट यह एक कह सकते हैं एक सिंपल मीनिंग करके ये लिख दिया, उसको सिंपल वर्जन में यहाँ पे लिखा हुआ है।
और इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 1 नंबर में तो ओवरऑल इसका मीनिंग हो गया। सेकेंड नंबर में है ये मैसेज कहना क्या चाह रहा है, इसमें ये बताया गया है। और थर्ड में है कि इसका उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जितना भी वर्ड यूज हुआ है ना, जितना भी वर्ड यूज हुआ है उसका यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है। हर एक सिंगल वर्ड का मीनिंग लिख दिया है। एंड फोर्थ पार्ट में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका लिखा हुआ है। एंड 5 पार्ट्स में इसका जो भी उस सेंटेंस में ग्रामर और रूल्स यूज हुए हैं वो टोटल इसमें कंक्लूड कर दिया गया है। एंड यहाँ पे 6 में जैसे आप वो सेंटेंस दिए होंगे सिमिलरली उसी प्रकार के उसी के बेस पे यहाँ पे 5 सेंटेंस और ये जनरेट किया है। एंड ठीक इसी प्रकार मेरे परप्लेक्सिटी में भी वैसे ही जनरेट किया है। सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल जो हमने दिया था सेंटेंस वो ओरिजिनल यहाँ पे लिख दिया है और उसका ये हिंदी जनरेट भी कर दिया है और इसका ये ओवरऑल मीनिंग है। सो यहाँ पे देख लीजिए इन एट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब हो रहा है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका मतलब यही है। और कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, इसका मतलब हो रहा है लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या किया है, सीरियस एलिगेशन लगाया है। मतलब वह एक विरोध किया है किसके ऊपर, तो ECI इलेक्शन कमीशन इंडिया है उसके ऊपर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आई थिंक राहुल गांधी ने ब्लेम लगाया है। जानते होंगे कि ब्लेम किस लिए लगाया होगा ये, और इसमें ओवरऑल मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्या मैसेज इस सेंटेंस के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं राइटर है वो दिया हुआ है। इसमें भी ठीक चैट जीपीटी के जैसा नहीं वैसे दिया हुआ, जैसे यहाँ पे वर्ड मीनिंग का पूरा बौछार कर दिया गया है और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका लिखा गया है और यहाँ पे ग्रामर एंड उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसका रूल हो गया, टोटल चीज़ यहाँ पे। और उसी प्रकार के सेम स्ट्रक्चर में आपको 5 सेंटेंस बना कर दे दिया है, वह ऑटोमेटिक बना देगा आपको। एंड इसको आराम से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस कहना क्या चाहता है। सो आई होप आप लोगों को पूरा सेंटेंस समझ में आया होगा, जो ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। आप भी एक सेंटेंस लीजिए और ये प्रॉम्प्ट में डाल कर देखिए, तब आपको पता चलेगा इस प्रॉम्प्ट का क्या पावर होता है। ओके, सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।